भारत ने इतिहास रचते हुए अपने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड करा दिया है। सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। वहीं चांद पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। तो आज की वीडियो में हम चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े इन सवालों के जवाब देखेंगे, जैसे तिरंगा पॉइंट किसे कहते हैं, शिव शक्ति पॉइंट कहाँ है और चंद्रयान-3 को 23 अगस्त को ही लैंड क्यों कराया गया चांद पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 23 अगस्त को ही क्यों कराई गई चंद्रयान-3 की लैंडिंग। तो इसे देखते हैं। इसरो ने 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की प्लानिंग पहले ही कर ली थी। ऐसा इसलिए किया गया था कि चांद के एक हिस्से पर केवल 14 दिन सूरज की रोशनी पहुंचती है। एक हिस्से मतलब कि दक्षिणी ध्रुव पर, और अगले 14 दिन वहां अंधेरा रहता है। सोलर पैनल से चलने वाले लैंडर और रोवर को सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी। इसीलिए लैंडिंग डेट ऐसी चुनी गई कि विक्रम के लैंड होने पर रोशनी मिले, यानी कि वहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचती रहे। अब हम देखेंगे तिरंगा पॉइंट किसे कहा जाता है और यह कहां स्थित है। तो देखेंगे वर्ष 2019 के जिस पॉइंट पर चंद्रयान-2 की हार्ड लैंडिंग हुई थी, यानी कि जहां पे चंद्रयान-2 जो है उसकी मतलब कि उससे हमारा संपर्क टूट गया था, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे आपकी चांद के जहां पर चंद्रयान-2 को लैंड कराना था, यानी कि जहां उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी जिससे हमारा संपर्क टूट गया था, तो उसे हम कहेंगे तिरंगा पॉइंट। वहीं हम बात करेंगे चंद्रयान-3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट पर लैंड हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है। तो 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 मिशन का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के जिस पॉइंट या सतह पर लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया गया, यानी कि जहां पर विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंड किया था उसे नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट का। शिव शक्ति पॉइंट का नाम उसे दिया गया है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। इसकी घोषणा इसी वर्ष 2023 में ही की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। याद रखेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रयान-3 ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए नेशनल स्पेस डे के रूप में इसे घोषित किया गया है। अब हम देखेंगे कौन कौन से देश अब तक चंद्रमा के साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। तो अभी तक कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल नहीं हुआ था। अब तक जो है कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल नहीं हुआ था, परंतु भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। और यह जो है इंडियन होने पर हमें प्राउड फील करने का एक मोमेंट है, और इसी बात पे हम जो है एक प्राउड इंडियन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिले, और आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर को विक्रम नाम क्यों दिया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन का जो विक्रम लैंडर है उसको विक्रम ही नाम क्यों दिया गया, कुछ और नाम भी दिया जा सकता था। तो इसरो ने विक्रम लैंडर का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया है। इस चंद्रयान मिशन के लैंडर का नाम विक्रम जो है वो विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया, जो कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। वहीं हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग का क्या अर्थ है। तो जब कोई भी लैंडर बिना किसी नुकसान के चांद की सतह पर उतरता है तो उसे सॉफ्ट लैंडिंग के नाम से जाना जाता है। वही किया गया है हमारे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के द्वारा। अब हम देखेंगे कौन कौन से देश अब तक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल हुए हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है अमेरिका, उसके बाद चीन, और उसके बाद पूर्व सोवियत संघ जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है, चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहे हैं। इस सूची में भारत भी शामिल हो गया है, और चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया। वहीं साउथ पोल पर लैंडिंग कराने वाला पहला देश
भारत बन गया है। अब देखेंगे चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। तो चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल है, पी वीर मुथुवेल, और उन्होंने वर्ष 2019 में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर की कमान संभाली। याद रखिए चंद्रयान 3 की कमान जो है 2019 में इन्होंने संभाली थी, और इससे पहले वह इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यक्रम के उप निदेशक के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पी वीर मुथुवेल ने इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि चांद के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करते करते रह गया था। और ये तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं, और इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास से पढ़ाई की है। हम देखेंगे इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है। तो रोवर का जो नाम है वो है प्रज्ञान, और प्रज्ञान एक रोबोटिक व्हीकल है, और जिसका संस्कृत अनुवाद होता है ज्ञान, यानी प्रज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान। और यह जो है एक रोबोटिक व्हीकल है जो चांद की सतह पर गया है वहां पर खोज करने के लिए। अब हम देखेंगे चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की लाइफ कितनी है, यानी कि ये कितने दिनों तक कार्य करेगा। तो विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर 14 दिनों तक विभिन्न प्रकार की खोज में लगे रहेंगे, यानी कि इनकी आयु जो है वो 14 दिनों की है, और सोलर पैनल की मदद से डिवाइस चार्ज होकर चांद पर एक्टिव रहेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि चांद के जिस पोल पर, जिस जगह पे हमारा चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर गया है, वहां पर सिर्फ 14 दिन तक ही दिन होता है, यानी कि रोशनी पहुंचती है, इसीलिए इसकी आयु जो है 14 दिन ही रखी गई है। उसके बाद फिर 14 दिनों तक लगातार जो है वहां पर रात होती है, यानी कि सूर्य की रोशनी जो है वहां पर नहीं पहुंचती है। चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 4 फेज कौन कौन से थे। देखेंगे चंद्रयान 3 के जो लैंडिंग के 4 फेज थे वो कौन कौन थे। तो सबसे पहला फेज था हमारा रफ ब्रेकिंग फेज। इस चरण के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर का क्षैतिज वेग लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर शून्य के करीब होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है हमारा एटीट्यूड होल्डिंग फेज। चंद्रमा की सतह से लगभग 7.43 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर में झुक जाता है। यह है आपका एटीट्यूड होल्डिंग फेज। ये 2 फेज आपके क्लियर। उसके बाद जो है तीसरा फेज फाइन ब्रेकिंग फेज। यह फेज लगभग 175 सेकंड तक चलेगा, यानी कि चलता है, ये चलेगा कितना दिन तक, 175 सेकंड तक। इस दौरान लैंडर लैंडिंग क्षेत्र तक क्षैतिज रूप से लगभग 28.52 किलोमीटर की यात्रा करेगा, और साथ ही ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। और चंद्रयान 2 ने, अब ध्यान देंगे, चंद्रयान 2 ने एटीट्यूड होल्ड और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच कंट्रोल खो दिया था, इसीलिए उसे हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया था, और चंद्रयान 2 मिशन जो है सफल, पूर्ण रूप से सफल होते होते रह गया। वो आंशिक रूप से सफल था, पूर्णतः विफल नहीं हुआ था। चौथा फेज है हमारा टर्मिनल डिसेंट। यह लैंडर का आखिरी फेज है जब पूरी तरह से लंबवत लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार होता है, यानी कि टर्मिनल डिसेंट के बाद जो है हमारा लैंडर वो चंद्रमा की सतह पर पूरी तरह से लैंड कर चुका होगा। तो अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चंद्रयान 3 के सफलता के बाद अब बारी है आदित्य L1 की। तो आशा है कि आदित्य L1 चंद्रयान 3 की तरह ही सफल होगा, और इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।